अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6। इस चैप्टर से आपको बोर्ड 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछती है, तो जितना आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको भी पढ़ने में आसान रहे और चैप्टर भी इजीली हो जाए और आपके दिमाग में घुस जाए। तो पहला सवाल आपको बोर्ड ने क्या पूछा हुआ है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अजंता केव। आपको अजंता केव के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो अगर आपको अजंता केव में जाना है तो आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, वहां से औरंगाबाद जाना पड़ेगा। तो अजंता केव कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। टोटल यहाँ पे 29 केव्स हैं। टोटल कितनी केव्स हैं, 29 केव्स है। बुद्धिस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर्स यहाँ पे काफी फेमस है। बुद्धिस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर्स काफी फेमस है। यहाँ पे दो पार्ट है, एक है चैत्यास, एक है विहारास। इस केव के अंदर दो पार्ट है, एक है चैत्यास, एक है विहारास। चैत्यास मतलब प्रे करने वाले हॉल्स और विहारास मतलब जहां पे मॉन्क रहते हैं। यहाँ पे सबसे फेमस केव कौन कौन से हैं, 1, 2, 10, 16, 17। इसको वर्ल्ड हेरिटेज का भी साइट मिला हुआ है। तो कितनी आसान तरीके से मैंने आपका आंसर लिख दिया है। आगे बढ़ते जाते हैं स्पीड में ही, क्योंकि सारे चैप्टर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन ही जानना है। अब एलोरा केव्स के ऊपर आ जाओ, महाराष्ट्र वापस जाओ, औरंगाबाद जाओ, आपको एलोरा केव मिल जाएगा। कहाँ जाना है, महाराष्ट्र, वहां से औरंगाबाद, एलोरा केव आपको मिल जाएगा। टोटल 34 केव्स हैं। 1 से 12 बुद्धिस्ट केव है, 13 से 29 हिंदू केव हैं, 29 से 34 जैन केव्स हैं। कैलाश टेम्पल सबसे ज्यादा फेमस है और उसका केव नंबर क्या है, 16। 16 नंबर की केव पे आप जाओगे तो वहां पे आपको कैलाश टेम्पल देखने को मिलेगा। और ये जो कैलाश टेम्पल है इसको एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलता है एलोरा केव्स के अंदर। इससे पता चलता है कि जो भी हमारी एशियंट सिविलाइजेशन है वो कितनी स्मार्ट थी और रिलीजियस को लेके कितनी सीरियस थी। अब बोर्ड ने आपको पूछा है कि ब्रीफ मेंशन द एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव के बारे में बताओ। तो आपको महाराष्ट्र के मुंबई में जाना पड़ेगा, वहां से 12 किलोमीटर आप जाओगे, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर जाओगे तो अरेबियन सी के अंदर आपको एलिफेंटा केव देखने को मिलेगा। पहले आप गए महाराष्ट्र, वहां से गए आप मुंबई, मुंबई से आप गए अरेबियन सी। कितना दूर है मुंबई से, 12 किलोमीटर। आगे देखते हैं, टोटल 7 केव है। इस केव का नाम एलिफेंटा किसने रखा था, पोर्चुगीज ने रखा था। और वहां के लोकल लोग इस एलिफेंटा केव की जगह को क्या बोलते हैं, धारापुरी बोलते हैं। द तिरुमति टेम्पल इन केव नंबर 1 इज फेमस फॉर इट स्कल्पचर्स। सबसे फेमस केव कौन सा है, केव नंबर 1, उसके अंदर क्या है, त्रिमूर्ति टेम्पल। त्रिमूर्ति नहीं, त्रिमूर्ति टेम्पल। आगे बढ़ते हैं, 1987 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज का भी साइट दे दिया गया था। अब महाबलीपुरम को पढ़ते हैं। तो महाबलीपुरम एक जगह है। महाबलीपुरम क्या है, एक जगह है। तमिलनाडु से आप चेन्नई जाओगे, वहां से 60 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको महाबलीपुरम देखने को मिलेगा। अब महाबलीपुरम अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और समुद्र के किनारों के लिए फेमस है। यहाँ पे 7 चैरियट टेम्पल देखने को मिलते थे, 5 अभी भी है, 2 पानी में डूब गए। क्या फेमस है, 7 चैरियट टेम्पल। टोटल कितने बचे हैं अभी, 5, 2 पानी में मिल गए। तो इट हैज स्माइलिंग विष्णु एंड दुर्गा किलिंग महिषासुर। यहाँ के टेम्पलों के अंदर आपको विष्णु भगवान की स्माइल करते हुए जो भी स्टैचूज है वो फेमस है, और दुर्गा माता जो महिषासुर को मार रही हैं वो वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये दोनों चीजें काफी फेमस है महाबलीपुरम की पूरे दुनिया में। अब आ जाओ पाटाडाकल मेमोरियल। तो पाटाडाकल भी आपका एक प्लेस है। चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल कहलाता था पाटाडाकल। याद रखना, चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल कहलाता था आपका पाटाडाकल। आप कर्नाटका जाओ, वहां से आप बदामी में जाओ। कहां पे जाओ, बदामी। कर्नाटका गए, बदामी में गए, वहां से 16 किलोमीटर दूर जाओगे, आपको पाटाडाकल शहर मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी टेम्पल्स बनाए गए हैं किस स्टाइल में बनाए गए हैं, द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पे टेम्पल है उसका नाम है विरूपक्षा टेम्पल। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द खाजुराहो टेम्पल। खजुराहो या खाजुराहो, जो आपका मन करे वो बोलो। तो इट इज लोकेटेड इन खाजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपको अगर खाजुराहो टेम्पल्स देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश, वहां से आपको छतरपुर जाना पड़ेगा, फिर आपको खाजुराहो मिल जाएगा। तो खाजुराहो भी एक जगह का नाम है। पहले आप गए मध्य प्रदेश, वहां से छतरपुर गए, वहां से आप खाजुराहो जाओगे। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो खाजुराहो है वो कैपिटल था कौन से, चंडेला राजपूत के। चंडेला राजपूत लोग जब भी राज करते होंगे तो खाजुराहो कैपिटल था उनके शहर का। ओरिजिनली 80 टेम्पल्स एग्जिस्ट, नाउ 25 एग्जिस्ट। यहाँ पे टोटल 80 टेम्पल्स थे, अब कितने बचे हैं, 25 बचे हुए हैं। जो यहाँ पे टेम्पल्स बनाए जाते थे वो ग्रेनाइट स्टोन का यूज करके बनाया जाता था।
मोस्ट फेमस टेम्पल्स आर शिवा टेम्पल्स एंड विष्णु एंड जैन टेम्पल्स। जैन लोगों के काफी टेम्पल्स यहाँ पे हैं जो काफी फेमस है। शिवा टेम्पल्स और विष्णु टेम्पल्स खाजुराहो के काफी फेमस है पूरी दुनिया में। 64 योगिनीज टेम्पल्स शो द ऑर्नामेंटल आर्किटेक्चर। यहाँ पे 64 योगिनीज टेम्पल्स भी हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारा आर्किटेक्चर कितना ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखो, डिस्कस द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा गुजरात में है। अभी आप पढ़ रहे हो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में। ये उड़ीसा के पूरी जगह पे है, उड़ीसा के पूरी जगह पे है। कौन सा? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कंफ्यूज मत होना। शेप लाइक अ सन गॉड चैरियट विद 7 हॉर्स। सूर्य देवता बैठे हैं अपने रथ के ऊपर और 7 घोड़े उससे लगे हुए हैं। इस तरीके का ये टेम्पल है। इट हैज 12 बिग व्हील्स एट द बेस, ईच विथ 8 स्पोक्स। मतलब यहाँ पे टोटल 12 व्हील्स हैं और सारे व्हील्स के अंदर 8 लाइनें हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं 8 स्पोक्स। व्हील शो 12 मंथ। ये जो व्हील है इसके अंदर जो आपको लाइनें दिख रही हैं ये पूरे साल के 12 मंथ को डिनोट करते हैं। 8 प्रहार्स ऑफ द डे, अपने दिन के अंदर 8 टाइम्स होते हैं, वो डिनोट कर रहे हैं ये सारी चीजें। मेड ऑफ ब्लैक स्टोन कोल्ड ब्लैक पगोड़ा। अगर आपको बोला जाएगा राइट अबाउट द ब्लैक पगोड़ा तो आपको सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में लिखना है। मैं चाहूं तो इसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा सकता हूं बट आपका टाइम खराब होगा, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि बोर्ड में क्या लिखना है। तो आपके लिए अभी मेन ये है कि बोर्ड में किस तरीके से लिखना है उसके ऊपर फोकस करो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। आपको जाना पड़ेगा तमिलनाडु, वहां से तंजूर जाना पड़ेगा, आप बृहदेश्वर टेम्पल के पास पहुंच जाओगे। इसका जो लेंथ है वो 500 फीट है, जो इसकी चौड़ाई है वो 250 फीट है और जो इसकी हाइट है वो 200 फीट है। स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया विथ वॉल्स, बहुत ही बड़े जमीन के ऊपर बनाया गया है वॉल के प्रोटेक्शन के साथ। इट इज नॉन फॉर इट्स हाई पिनिकल, अपनी हाई पिनिकल्स की वजह से ये टेम्पल जाना जाता है पूरी दुनिया में। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर जितने भी टेम्पल है उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल का टैग है बृहदेश्वर टेम्पल के पास। अब जो क्वेश्चन है वो है सिंपल सा कुतुब मीनार पर बोर्ड कैसे पूछती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कुतुब मीनार, अ रिनोड मॉन्यूमेंट इन इंडिया। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कुतुब मीनार। इस तरीके से बोर्ड पूछ लेगी आपके कुतुब मीनार का टॉपिक। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली के अंदर। इट वॉज बिल्ड इन द 12th सेंचुरी। कब बनाया गया था? 12th सेंचुरी में। किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और लास्ट में इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। याद रखना कब बनाया गया था? 12th सेंचुरी में। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। किससे बनाया गया है? रेड स्टोन से या रेड मार्बल से बनाया गया है। इसका जो बेस है, जो इसका बेस का सरकमफ्रेंस है वो 13.75 मीटर है और जो इसका टॉप का सरकमफ्रेंस है वो 2.75 मीटर का है। ये नीचे से चौड़ा है और ऊपर से पतला है। टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट इन इंडिया, सबसे टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट इंडिया का कौन है? कुतुब मीनार है। तो आपको पूछा जाएगा कि राइट अबाउट द टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट ऑफ इंडिया, तो आप लोग कुतुब मीनार के बारे में लिखोगे। बोर्ड इस तरीके से भी आपको पूछ सकती है। अब टॉपिक जो है वो हम्पी है, पर बोर्ड कैसे पूछेगी? राइट अबाउट द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एट हम्पी। इट इज लोकेटेड ऑन द तुंगाभद्रा हॉटस्पॉट बेल्लारी कर्नाटका। बहुत डेंजर है। कर्नाटका के बेल्लारी हॉटस्पॉट और तुंगाभद्रा, क्या क्या याद रखना है? कर्नाटका के बेल्लारी हॉटस्पॉट एट तुंगाभद्रा, तब जाके आप कहाँ पहुंचोगे? हम्पी में पहुंचोगे। इट इज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर किंगडम। ये जो आपका हम्पी है किसका कैपिटल था? विजयनगर किंगडम का था। रूलर्स लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये जो विजयनगर के लोग थे इनको आर्ट और आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट था। फेमस फॉर स्टोन पिलर्स डेकोरेटेड विथ गॉड्स, ह्यूमंस एंड एनिमल डांसर्स। यहाँ के स्टोन पिलर्स काफी फेमस है और उनके ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है हमको? गॉड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड डांसर। इंपॉर्टेंट टेम्पल विरूपक्षा एंड, क्या है इंपॉर्टेंट टेम्पल? कौन कौन से हैं? विरूपक्षा एंड अच्युतराया। थोड़ा सा आप देख लेना मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। लॉर्ड कृष्णा, ये दोनों फेमस टेम्पल हैं हम्पी के। आगे देखते हैं हम लोग। टॉपिक जो है वो आपका हुमायूं थोम है, बट बोर्ड कैसे पूछती है? वेयर इज हुमायूं थोम सिचुएटेड? गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सिंपल सा टॉपिक था पर बोर्ड ने कैसे पूछा वो ध्यान रखो। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। आपका ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। किस टाइप का आर्किटेक्चर है ये? मुगल आर्किटेक्चर है। बिल्ट बाय हुमायूंस डेथ
built after Humayun's death by his wife हमीदा बेगम। हमीदा बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं के मर जाने के बाद जो आर्किटेक्चर बनाया गया हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? हुमायूं टॉम्ब। किसने बनवाया था? हमीदा बेगम। कौन थी ये? हुमायूं की वाइफ थी। मेड इन ईरानियन स्टाइल। अगर आपको पूछा जाए कि हुमायूं का जो थोम है वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए ईरानियन स्टाइल। बोर्ड पूछ सकती है। कंस्ट्रक्शन विथ रेड एंड व्हाइट स्टोन। किस किस चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया है? रेड और व्हाइट स्टोन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अब हम लोग के पास है ये जो टॉपिक वो है फोर्ट ऑफ आगरा पर। बोर्ड कैसे पूछे? ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आगरा फोर्ट और राइट अबाउट द आगरा फोर्ट। कहाँ पे है? यूपी के आगरा में है। किससे बनाया गया है? रेड स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेड फोर्ट है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1565 में बनवाया था। जो इसकी वॉल है वो कितनी टॉल है? 70 फीट टॉल है। 1.5 माइल्स का सर्कमफ्रेंस है इस आगरा के फोर्ट का। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड इन द बंगाली एंड गुजराती स्टाइल। आगरा के फोर्ट के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है जहांगीर। उसको किस स्टाइल में बनवाया गया है? बंगाली एंड गुजराती स्टाइल में। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर बंगाली एंड गुजराती स्टाइल के आर्किटेक्चर देखने को मिलता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्ट ऑफ आगरा की बात चल रही है। शाहजहां स्पेंट हिज लास्ट डेज हियर। शाहजहां ने अपनी लास्ट सांसें आगरा के फोर्ट के अंदर ही ली थी। अब आप आगे देखो तो आपका टॉपिक है ताजमहल। बट बोर्ड कैसे पूछती है इसको? प्रीसियस हार्ट वर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। क्वेश्चन आपका ताजमहल ही है बट बोर्ड ने इस तरीके से पूछा हुआ है, ये ध्यान रखो। कहाँ पे है? आगरा में। आगरा कहाँ पे आया? यूपी में आया। किस रिवर के आसपास है? यमुना रिवर के आसपास है। दुनिया के 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर से ताजमहल एक वंडर है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज के याद में बनवाया था। कब बनना शुरू हुआ था? 1631 में। कब बन के कंप्लीट हो गया था? 1653 में। अब इसका लेआउट कैसा है? रेक्टेंगुलर लेआउट, मुमताज ग्रेव इन द सेंटर। ताजमहल के सेंटर में मुमताज जी की ग्रेव यानी उनकी बॉडी रखी गई है। सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल फेंच। अब ये जो ग्रेव है उसको ब्यूटीफुल फेंचिंग से प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, प्रीसियस हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, इसी से क्वेश्चन बना दिया बोर्ड ने। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाया क्योंकि आप ताजमहल के बारे में जानते ही हो। क्या क्या आपको आंसर लिखना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिखकर दे दी है ताकि आपको आसान पड़े। अब रेड फोर्ट के बारे में, जब भी रेड फोर्ट का सवाल पूछा जाएगा ना तो बोर्ड वहां पे मेंशन करेगी कि राइट नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। ऐसा नहीं है कि रेड फोर्ट बोल दिया तो आपने आगरा का रेड फोर्ट लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली के रेड फोर्ट के बारे में आपको बताना है। तो है कहाँ पे? ये दिल्ली में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1638 में बनवाया था। किस चीज से बना हुआ है? तो रेड स्टोन से बना हुआ है, मुगल स्टाइल में। कितने गेट है यहाँ पे? तो 2 मेन गेट है। आगे देखो, इंडियन फ्लैग इज होस्टेड हियर ऑन 15 अगस्त। आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हैं। फेमस मुगल आर्किटेक्चर बिल्डिंग, ये मुगल आर्किटेक्चर के अंदर एक फेमस बिल्डिंग है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। ये यूपी के आगरा से 26 माइल दूर है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? यूपी के आगरा से 26 माइल दूर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फतेहपुर सीकरी मिल जाएगा। इस शहर को अकबर ने बनवाया था या फाउंड किया था? किसकी यादों में? सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। याद रखो, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। किसकी यादों में बनवाया था? सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती की याद में बनवाया था। अकबर ने अपने साम्राज्य का कैपिटल बना दिया था किसको? फतेहपुर सीकरी को। यह शहर बनना कब शुरू हुआ था? 1569 के अंदर बनना शुरू हुआ था। कंप्लीट कब हो गया था? 1572 के अंदर। बुलंद दरवाजा इज द ग्रैंड एंट्रेंस, 41 मीटर विड और 50 मीटर हाइट। इस शहर के अंदर जब आप घुसोगे तो आपको एक दरवाजा मिलेगा जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। ये दरवाजा काफी बड़ा है, इसकी चौड़ाई 41 मीटर है और इसकी ऊंचाई 50 मीटर की है। कॉल्ड वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। ये जो गेट है दुनिया में सबसे बड़े गेट का किताब अपने पास रखता है। या ऐसा मान सकते हो कि बड़े बड़े दरवाजों के अंदर एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा और वो इंडिया से आता है। अब चर्चिस के बारे में हमको लिखना है तो बोर्ड कैसे सवाल पूछेगी? प्रोवाइड डिटेल अबाउट द कैथेड्रल्स एंड चर्चिस इन गोवा। अब इसको आगे पढ़ते हैं। गोवा वॉज कॉन्कर्ड यानी कॉन्कर्ड बाय द पोर्चुगीज इन 1509। 1509 के अंदर गोवा के अंदर पोर्चुगीज का
अटैक हुआ और उन्होंने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। दे स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन दिस रीजन, वो लोग क्रिश्चियन धर्म को गोवा में फैला रहे थे। मैनी चर्चेस वर बिल्ड लाइक बसलिका या बैसलिका ऑफ बॉम जेजस। देखो मेरे को ये बोलने नहीं आ रहा है तो मैं किसी के भी धर्म को हर्ट नहीं कर रहा हूं, तो अगर किसी का धर्म हर्ट होता है तो सॉरी, बट मेरे को ये बोलने नहीं आ रहा है। सेंट फ्रांसिस जेवियर रिमेन्स आर केप्ट इन कॉफिन। गोवा के अंदर जो हमको चर्चेस मिल रहा है, कोई भगवान है, कौन? सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनकी अस्थियां मिलती है हमको गोवा के चर्च के अंदर। His body has not decayed even after many years. इनकी जो बॉडी है वो आज भी खराब नहीं हो रही है, सड़ नहीं रही है। इस तरीके से गोवा के अंदर चर्चिस के अंदर इनकी अस्थियों को रखा गया है। अब ये जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चंपानेर और कल्चर हेरिटेज प्लेस ऑफ गुजरात, ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो बोर्ड इनका सवाल पूछती नहीं है, बट आपको लिखने में तकलीफ ना हो इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे के क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो बोर्ड आपको पूछती है। अभी बोर्ड आपको पूछे कि अहमदाबाद इज रिनोड फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज। वाई, आपको अहमदाबाद के बारे में सब कुछ लिखना है। अहमदाबाद स्टैब्लिश बाय अहमद शाह, किसने बसाया था इस शहर को? अहमद शाह ने। किस रिवर के आसपास? साबरमती रिवर के आसपास। फेमस किसके लिए था अहमदाबाद? ट्रेड, कॉमर्स एंड आर्किटेक्चर के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, इंडिया में किसी भी सिटी को सबसे पहले यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, वो कौन सी सिटी थी? अहमदाबाद थी। इट इज नॉन फॉर इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स, हवेलीज एंड स्टेपवेल्स, ये सारी चीजों के लिए अहमदाबाद फेमस है। इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स, हवेलीज एंड स्टेपवेल्स। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जामा मस्जिद, सिद्दी सैयद मॉस्क्यू, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं अहमदाबाद के। वैसे तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें समझा सकता हूँ, बट इतना इनफ है आपके लिए। अब इस एरिया का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल सके कि शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। अगला जो बोर्ड सवाल पूछे वो बता देता हूं मैं आपको। एक सवाल है, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज प्लेस सिंस एशियन टाइम। ये आपका पहले चैप्टर में भी सवाल था और इस चैप्टर में भी सवाल है। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया, आपको 6 पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में बताना है इंडिया के। इस चैप्टर से आपको ये सवाल पूछा गया है, मैं इसका आंसर आपके लिए लेके आया हूँ। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा गैदरिंग इवेंट है। वाराणसी, होली सिटी ऑन द गंगास रिवर। आगे बढ़ते हैं। फेमस टेम्पल, वैष्णो देवी, तिरुपति, केदारनाथ। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आके विजिट करते हैं। तो आपको बोर्ड ने सवाल पूछा था कि इंडिया के पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में बताओ, मैंने यहाँ पे एक समरी बना दी है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर जितना काम आता था मैंने उतना बता दिया है। अगर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करना, मैं हर टॉपिक का आसान सा लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उस टॉपिक के ऊपर काम करूंगा और उसको आसान करने की कोशिश करूंगा।